सर श्री द्वारा विशेष संदेश, योर पाथ टू प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। प्यारे खोजियों, आज रक्षाबंधन है या रक्षाए बंधन है। रक्षाए बंधन यानी बंधनों से रक्षा। बंधन छुपे हुए है, उसे प्रकाश में लाना आवश्यक है। हर तरह का अज्ञान प्रकाश में आए, बाहर का अंदर का, हर तरह का अज्ञान। जब आप किसी की बात सुनते हो, रिश्तों में नातों में होता है, कोई आके कंप्लेन करता है कि देखो फलां ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, उसको ऐसा करना चाहिए था क्या। तो आप कहना कि दूसरी तरफ का जो पहलू है वो अज्ञान में है, पहले मुझे वो सुनना होगा। तुमने तो ये बताया, मैं जिसके लिए तुमने बताया वो क्या बताता है कि वो पहलू अज्ञान में है। जब तक चीजें प्रकाश में नहीं आती तब तक निर्णय नहीं लेना है। पूरी तरह से प्रकाश में अपने अज्ञान को प्रकाश में लाना है। तब तक का जीवन रिस्की जीवन है, खतरा है, क्योंकि कभी भी उस अज्ञान को प्रकाश में न लाने की वजह से ऐसी गलतियां हो सकती है। इसलिए सारा अज्ञान प्रकाश में आए। बाहर का क्यों न हो, अंदर का तो लाना ही है। बाहर की भी जानकारी अधूरी जानकारी है तो निर्णय सही नहीं निकलते हैं। तो आज जो मौका है कि हम एक त्योहार को प्रकाश में लाएं। त्योहार कैसे बना होगा, शुरुआत कैसे हुई होगी। जब लोग कबीले में रहते थे तब कैसे शुरुआत हुई होगी, वहां पर कैसे रिश्ते बने होंगे, किस बॉडी के अंदर ये विचार आया होगा कि ऐसे रिश्ते होने चाहिए। क्योंकि तभी तो इंसान कोई रिश्ता नहीं मानता था, सिर्फ एक संगठन था, साथ में सुरक्षा के लिए रहते थे। रिश्ते का लेबल लगाने वाला कोई नहीं था। मगर कुछ बॉडीज जहां पर ऐसी कुछ क्लियरिटी होती है जिस वजह से एक दूरदर्शिता तैयार होती है। दूरदर्शिता ऐसी क्वालिटी है जहां इंसान आने वाले भविष्य में क्या होगा यदि आज हम इस तरह जी रहे हैं, यह वह देख पाता है। हर खोजी में यह क्वालिटी होनी चाहिए या लानी चाहिए मनन के द्वारा कि आज जिस तरह हम जी रहे हैं, लापरवाही से जी रहे हैं, विचारों के शिकार बन रहे हैं, तो भविष्य कैसा होगा। या आज एक सजगता साध रहे हैं, बीच बीच में अपने आप से सवाल पूछते हैं, विचार कहाँ से आया, किसको आया, ऐसी इंक्वायरी होती है। तो जो भविष्य होगा, दूरदर्शिता बताती है कि वो उज्जवल होगा, वहाँ आनंद होगा और दूसरों के लिए निमित्त बन रहे होंगे, एक बहुत बड़ी संभावना। तो जिन बॉडीज में असली ज्ञान उतरा, जहाँ पता चला कितने सारे लोग हैं, हकीकत में एक ही चीज है और यह भूल जाना बंधन है। इस बंधन को तोड़ना चाहिए। कैसे तोड़ा जाएगा और वर्तमान में कौन सी समस्याएं चल रही है, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, ये दोनों सवाल होते हैं। एक के बंधन भी टूटे और एक जो वर्तमान की समस्याएं हैं वे भी सुलझे। क्योंकि इंसान भूखा है तो सत्य की यात्रा नहीं कर पाता, तो उसके पेट के लिए खाना भी रहे और वो आगे की यात्रा भी करे। तो सुरक्षा के लिए भी कुछ किया जाए। बॉडी जिंदा रहेगी तो सेल्फ अपने आप पर लौट सकता है, तो सुरक्षा भी हो। और वर्तमान में जो समस्याएं दिखाई दे रही है
उनको सुलझाने के लिए, लोगों में प्यार बढ़ाने के लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे लोग इकट्ठे रह पाए, आसानी से रह पाए। कि जब तक ये नहीं किया जाता तब तक इंसान किसी की मदद करना नहीं चाहता, एक्स्ट्रा समय निकालकर कुछ करना नहीं चाहता। तो ऐसा क्या किया जाए, कैसे रिश्ते बनाए जाए? क्योंकि जिन जनरेशन्स में वो रिश्ते बनाए गए उन लोगों ने ज़्यादा फॉलो नहीं किए। ये फिर समय के साथ धीरे धीरे आने वाली जनरेशन्स में वो बात बैठ जाती है। कैसे शुरुआत हुई ये लोग भूल जाते हैं। हर जनरेशन के बाद कुछ बातें पक्की होते जाती है, क्योंकि वे वर्तमान की समस्या को सुलझाती है। एक है कि लोगों को ज्ञान देकर तेज प्रेम क्रिएट किया जाए, एक तरीका, वो लंबा समय खा जाता है और सभी को उस वक्त कोई आवश्यकता नहीं लगती श्रवण करने की। तो सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, श्रवण की आवश्यकता बताना, तैयारी में बड़ा समय जाता है। तो जब तक तैयारी हो तब तक कुछ तो कर्मकांड, कुछ तो रिश्ते बनाए जाए जिस वजह से हर एक की सुरक्षा हो। क्यों जब तक यह सिस्टम नहीं बना था तब तक कौन सा कानून? जंगल का कानून चल रहा था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो बेचारा कमजोर है बचपन से, ऐसा यंत्र मिला, उसके साथ अत्याचारी होता है लाइफ के अंत तक। वो तो साइकोलॉजिकल पेशेंट ही हो जाता है। क्यों बाहर से वो प्रतिकार नहीं कर पाता तो मन अंदर से एक नई दुनिया तैयार कर लेता है, साइकोलॉजिकल दुनिया तैयार कर लेता है, उसमें वो सपने देखते रहता है। इस तरह मन सुरक्षा करता है शरीर की, मगर वह इंसान जीवन के अंत तक उन्हीं गलत धारणाओं में, उन पिक्चर्स में जीते रहता है। तो जिन्होंने सिस्टम बनाया उन्होंने सभी के बारे में सोचा कि स्त्री का MSY है या पुरुष का है, लड़की का है, लड़के का है, सभी की सुरक्षा आवश्यक है। ऐसा ना हो जाए कि कुछ कानून ऐसे बनाया जाए जिससे कुछ लोग तो बहुत आगे बढ़ पाए, बहुत विकास कर पाए, और कुछ लोग विकास ही नहीं कर पाए। और उन्होंने ये भी स्टडी की कि अलग अलग MSYs के अलग अलग गुण है, अलग अलग अवगुण है, अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग कमजोरियां हैं। कुछ बातें पुरुषों में है तो कुछ स्त्रियों में है। कुछ अच्छी बातें पुरुष कर सकते हैं, कुछ अच्छी बातें स्त्रियां कर सकती है। ये सब देखकर उन्होंने सिस्टम बनाया, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर से देखता है उसे सभी बातें कंसिडर करनी होती है। ये सब पहलू ध्यान में रखते हुए अगर ऐसे ऐसे रिश्ते बनाए जाए, उनको वो सब कैसे सूझा होगा। जिन भी बॉडीज का संपर्क तेज स्थान से होता है, वहां से बहुत सारी ऐसी चीजें प्रकाश में आती है जो कोई बुद्धि से लाख कोशिश करे तो भी सामने ना आए। तो उन बॉडीज में ये ख्याल जो आए, वहां वह क्लियरिटी थी कि MSY का एक रोल है जिससे ये सिस्टम बनना है। क्या सिस्टम बनना है कि ऐसे कुछ रिश्ते नाते बनाए जाए जिससे सुरक्षा भी रहे, प्रेम भी रहे, जिससे लोग आनंद भी ले पाए, जीवन को जी पाए, सारे इमोशंस महसूस कर पाए, असली उद्देश्य की तरफ जा पाए। क्योंकि बेसिक जरूरतें पूरी नहीं होगी तो उच्चतम की इच्छा जागृत भी नहीं होगी। तो पहली जरूरतें लोगों की पूरी हो, वो त्याग को महसूस कर पाए, कुर्बानी क्या होती है, किसी के लिए काम करना क्या होता है, ये महसूस कर पाए। तो सारे रिश्ते नाते वह मौका देते हैं। तो कैसे डबल पर्पस सॉल्व हो, सुरक्षा भी हो जाए, लोगों में प्रेम भी हो, और उस प्रेम की वजह से उच्च इच्छा भी जागृत हो, हमेशा उसी में न रहे, उच्च इच्छाएं भी जागृत हो। तो ये सब देखते हुए कुछ रिश्ते बनाए गए और उसका लाभ भी देखा गया। और बनाने वालों ने
ये भी जाना कि ये रिश्ते, ये लेबल्स जो लगाए जा रहे हैं आगे चल के ये भी तकलीफ का कारण बनेंगे लोगों के लिए। ये जानते हुए भी इन्होंने बनाया, तो क्यों बनाया? उन्होंने आगे की जनरेशन का क्यों नहीं सोचा? आगे फिर ऐसा सा हो जाएगा, क्योंकि उन बॉडीज में क्लियरिटी थी कि आगे कोई और होगा सुधारने के लिए। सबसे महत्व ज्यादा दिया जाता है वर्तमान की परिस्थिति को। अगर वे उस भविष्य की चिंता करते बैठे रहते तो ये चीजें क्रिएट नहीं होती, और वो उन चिंताओं में रहकर ये सिस्टम नहीं बनाते तो वो रियलाइज भी नहीं थे। जिन्होंने मूर्तियों के द्वारा ज्ञान को आगे भेजा, या मूर्तियों के द्वारा, दोहों के द्वारा ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया, याद करवाने के लिए। याद करवाना उस वक्त आवश्यक था, मेमोरी के लिए कुछ बातें करना आवश्यक थी, क्योंकि रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था। तो क्या किया जाए? लोगों को तो पैराग्राफ्स याद नहीं रहेंगे, बड़े बड़े आर्टिकल्स याद नहीं रहेंगे, तो दोहों के रूप में और मूर्तियों के और पिक्चर्स के रूप में कैसे उनको आगे रखा जाए। बुद्ध के समय में कुछ लोगों को ये सेवा दी जाती थी, उनको भाणक करके कहा जाता था। भाणक है यानी आज की भाषा में कहे कि टेप रिकॉर्डर, यानी उनका काम ही था तुम खाली याद करते रहो, जो जो बताया है ना बुद्ध ने उसको मेमोरी में रखो। कभी भी रिप्रोड्यूस करने के लिए कहा जाए तो वो बोलना शुरू करेंगे। उनका काम ही सिर्फ मेमोरी में डालना था, उनको ट्रेनिंग ही वही दी गई, तो फटाफट बताना शुरू कर देते। तो ऐसा काम दिया जाता था लोगों को। तो वे बॉडीज जिनको वो काम दिया गया, उनकी जो लाइफ होगी तब तक ही उनका उपयोग हो सकता है, बाद में उनके साथ तो वो चला जाता था। और ऐसी व्यवस्था है, यानी उस वक्त जो लोग थे उन्होंने उस वक्त जो उच्चतम उपलब्ध था कि यहां क्या कर सकते, टेप रिकॉर्डर्स नहीं है, रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं है, मगर ज्ञान सही तरह से जाना चाहिए। क्योंकि बुद्ध ने उनके जीवन काल में महसूस किया कि कई बार जब लोगों ने आके शेयर किया कि आपने ऐसा सा बताया है, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं बताया है। कोई घटना हुई, किसी ने कहा कि बुद्ध की शिक्षा ऐसी है, दूसरे ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तो चलो उनसे ही पूछते हैं। वे आए तो बुद्ध ने देखा कि उनके प्रेजेंस में ही, उनके होते हुए ही टीचिंग्स की ऐसी हालत है। लोग अलग अलग अर्थ निकाल रहे। तो वर्तमान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ सिस्टम बनाया। उसमें कुछ फॉल्ट्स भी हो गए, मगर उन फॉल्ट्स को जो आगे चल के बड़े फॉल्ट बनेंगे, आगे चल के उनसे दिक्कतें होगी, मगर उसको ध्यान न देते हुए आज जो लोग काम कर रहे हैं उनका तो पूरी तरह से लाभ होना चाहिए। समझ क्या कि आगे ये चीजें जब पहुंचेगी, भले ही करप्ट होकर पहुंचेगी, वो मूर्तियां पहुंचेगी, अर्थ खो गया होगा, दोहे पहुंचेंगे, अर्थ खो गया होगा, मगर फिर से कोई उसका अर्थ निकाल के लोगों को बताएगा। चीज पहुंचे तो सही, तो कोई तो तरीका, तो कोई चीज लंबे समय तक कब याद रहती है, जब उसको चित्र के रूप में लाया गया हो। तो 33 करोड़ भगवान कैसे बन गए, तो रहस्य समझ में आया होगा। अलग अलग रियलाइज बॉडी के द्वारा उनको अपने ढंग से बताने का प्रयास किया गया। प्रयास करने का ढंग, ये बात समझानी है, इस तरीके से समझाते हैं। तो प्रयास है, सारी मूर्तियां एक प्रयास है कि लोग उसको डिकोड कर पाए, उसके सहारे कुछ चीजें याद आए। कर्मकांड दिए गए तो ये कर्मकांड याद दिलाएंगे। अगर कर्मकांड नहीं रखे गए होते, राखी बांधना, अलग अलग त्योहारों में कोई पूजा,
कोई यज्ञ। तो ये सब करते हुए कर्मकांड किसी के अंदर विचार आ सकता है कि हम ये क्यों कर रहे, इसके पीछे क्या कारण रहेगा, कोई तो सवाल उठा सकता है। फिर से नए प्रकाश में जो चीजें लुप्त हो गई है उनको प्रकाश में लाया जा सकता है। तो एक सिस्टम जो उस वक्त बना वो उस वक्त की जरूरत पूरी कर रहा था। वहां उन लोगों ने जिन्होंने रिश्ते नाते बनाए वो जानते थे कि आगे चलकर ऐसी ऐसी समस्याएं होगी। आज ये समस्या नहीं है। पहले लोग कैसे रहते थे, परिवार में कितने सदस्य होते थे, अभी परिवार छोटे होते जा रहे हैं। आज अलग ढंग से बातों को समझना चाहिए। पहले एक ही परिवार में 4 भाई है, 5 बहनें हैं, तो किसी को बहन की कमी महसूस नहीं हुई, किसी बहन को भाई की कमी महसूस नहीं हुई। पर फिर क्या हो गया, जब परिवार छोटे हो गए तो कोई कहता है मेरी बहन नहीं है, कोई कहता है मेरा भाई नहीं है, फिर त्योहार आया तो वो रोते बैठता है। या फिर किसी का एक ही भाई था, एक ही बहन थी और वो गुजर गई और वो मर गई। अब वो त्योहार आया तो उसके लिए वो मातम है, उनके लिए वो त्योहार नहीं है, उनके लिए वो मातम है। ऐसी परिस्थिति हो गई। तो देखो कोई चीजें बनाई गई किस वजह से बनाई गई, फिर आगे चलकर क्या होता है, वे ही दिन लोगों के लिए दुख का कारण भी बन सकते हैं। अज्ञान जो करवाए कम है। और लोग उसी में के जो मेरे माँ बाप के द्वारा आया वही मेरा भाई हो सकता है, जो मेरे माँ बाप के द्वारा आया वही बहन हो सकती है। और त्योहार आया, भाई गुजर गया है, बहन गुजर गई है, मातम मनाने की आवश्यकता नहीं थी। अज्ञान की वजह से मातम मनाया जा रहा था। अगर उस दिन को लोगों के लिए हैप्पीनेस लाने का कारण बनते, निमित्त बनते, तो कितनी बढ़िया श्रद्धांजलि होती, कितनी बढ़िया अभिव्यक्ति होती, सच्चा प्रेम व्यक्त करते। जिस इंसान के निमित्त आपने कुछ किया जिससे लोगों का भला हुआ, तो वह उस इंसान की वजह से हुआ, यानी उस इंसान का नाम, उस इंसान की बॉडी जो मर चुका है वो निमित्त बनी, वरना वो नहीं करते थे। एक इंसान के गुजर जाने के बाद भी वो बॉडी निमित्त कैसे बन सकती है? बुद्ध का शरीर नहीं है उस वक्त जिस तरह लोगों ने देखा, तो आज भी लोग नए खोजी बन रहे हैं, उन रास्तों पर चलकर देख रहे हैं। यात्रा शुरू होगी, प्यास बढ़ेगी, प्रेम जागृत होगा, प्रार्थनाएं उठेगी, तो सही मार्ग भी मिलने ही वाला है। तो वे बॉडीज आज तक निमित्त बन रही है। तो रिश्तेदारों में कुछ गुजर गए हैं तो वे बॉडीज निमित्त बने, ना कि आपका मातम गलत निमित्त बनाए उनको। अगर हम रो धो रहे तो क्या कर रहे, हमारी वजह से और लोग दुखी ही होंगे, कौन खुश होगा? हमें दुखी देखकर घर में कौन खुश होगा? और हम दुखी होकर कौन सी क्रियाएं करेंगे? कोई लेकर आएगा मिठाई तो उठा के फेंक देंगे, फिर कभी मेरे सामने ये मत करना। लोग क्या क्या नहीं करते। कई किस्से कहानियां आजू बाजू में देखा होगा आपने, अपने ही घर में शायद देखा हो कि कैसे लोग अज्ञान की वजह से सब करते रहते, उनको पता ही नहीं वो क्या कर रहे हो। उनको लगता है हम प्रेम दर्शा रहे, हम उन यादों में रह रहे, अपने भाई को अपनी बहन को याद करके उन यादों में रह रहे, अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं। मगर वो प्रेम ना तुम्हारा मंगल करता ना उसका। वह प्रेम क्या कर रहा है? ऐसी यादें करके कौन बंधन से मुक्त होगा? यादें वे लाए जो बंधन से मुक्त करे, उसको याद करे जो बंधन से मुक्त करे, जिसको याद करते ही बंधन दिखाई देने लगे।
बुद्ध को याद करोगे, मीरा को याद करोगे, हालांकि आपके रिश्ते में नहीं आते थे। मगर वे यादें काम कर सकती है, उससे कुछ लाभ की उम्मीद की जा सकती है। वरना ऐसे रिश्ते लेकर बैठ गए हैं और वह बॉडी भी गलत ढंग से ही पृथ्वी पर निमित्त बन रही है। जो लोग ये जानते थे तो मरने से पहले इंस्ट्रक्शन देकर जाते थे कि भाई उनके मौत के बाद क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। क्यों? वे जानते थे कि लोग अज्ञान में गलत ढंग से उनको निमित्त बना सकते। तो जिसके बाद दूरदर्शिता है वो ही सोच पाएगा कि क्या चल रहा है, क्या शरीर की उम्र है, किस तरीके से आगे कार्य होना चाहिए। सब बातें देखते हुए दूरदर्शिता जिसके पास है ये सोच पाएगा। और जिन्होंने सोचा उन्होंने त्योहार बनाए। आज लोग कितना प्रतिशत उसका लाभ ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर हम श्रवण को तो तैयार हो जाए। कोई बताया तो हम मनन तो करें उस पर कि वाकई ये त्योहार आज क्या कर रहा है। रक्षाबंधन मना रहे हैं और किसी को राखी बांध रहे हैं जो रिश्ते में नहीं आता है, तो भी तो वो वाकई बंधन से मुक्त करता है या एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा पूरी कर रहे हैं। व्यक्ति चाहता था एक भाई हो, व्यक्ति चाहता था एक बहन हो, वह पूरी करने के लिए किसी को राखी बांध दी, इसको बांध दी, उसको बांध दी। संतुष्टि मिलती ही नहीं है, तो हर साल बढ़ते ही जा रहे भाई, हर साल बहनें बढ़ती जा रही है। अज्ञान में संतुष्टि हो भी नहीं सकती, अज्ञान में संतुष्टि नहीं होगी, क्यों? कहीं वो मान्यता काम कर रही है, ऑथोराइज नहीं है। तो कितना बड़ा बंधन हो गया। रिश्ते मुक्त करने के लिए बनाए गए, सुरक्षा के लिए बनाए गए, वे ही असुरक्षा का कारण बन गए, वे ही बंधन का कारण बन गए। और जैसे बताया ये होगा, जिन्होंने सिस्टम बनाया वो जानते थे, मगर वो ये भी जानते थे फिर से उनको ठीक करने के लिए कोई और बॉडी होगी, वो ठीक करेगी उसे, फिर एक नए ढंग से आगे बढ़ेगा। उस समय में जो सुविधाएं होगी, जो सिस्टम हो गए, रिकॉर्डिंग होगी, वो सब इस्तेमाल तब की जाएगी और लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखा जाएगा, उस सिस्टम को। तो ये समय समय पर होता आया है। आज के युग में जो संभावनाएं है वो पूरी एक्सप्लोर हो। ये सब बातें क्यों की जा रही है कि आज के युग में जो संभावनाएं है, कि जो सुन रहे हैं वो उनकी जिम्मेदारी भी होती है। जो सुन रहे होते हैं, जैसे बताया बुद्ध के समय में भाणक करके पदवी दी जाती थी कुछ लोगों को, तो वो जिम्मेदारी हुआ करती थी उनकी। बाद में तो राजा अशोक ने ऐसे कई लोगों को जमा करके बुद्ध की वाणी को पुस्तक में लाया। बुद्ध के कुछ 100 साल बाद जब राजा अशोक हुए तो उन्होंने पुस्तकों में उनकी वाणी को लाया। तो ऐसे कुछ लोग थे जो कुछ अपने मेमोरी से बता पाए, उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना जो वो बता पाए, और उनमें से सभी का जो मैच हुआ। और मैच कैसा होगा, कौन सा ज्ञान मैच होता है? जो बेसिक है वो मैच होता है। जो हायर है तो कोई अलग ढंग से बताता है, कोई अलग ढंग से बताता है। नहीं, ऐसा नहीं बताया। जो हायर ज्ञान है उसमें लोगों को दिक्कत, क्यों? वो शब्दों में बैठता नहीं है। किसी की हत्या मत करो, झूठ मत बोलो, शराब व्यसन मत करो। तो ऐसी जो बातें थी, पंचशील का पालन करो, इन नियमों का पालन करो, समाधि का अभ्यास करो, अष्टांग मार्ग अपनाओ, जो बेसिक बातें थी वो तो टैली होती है। बहुत सारे लोग हाँ यही बताया था, बुद्ध ने यही बताया था, मगर जब हायर ज्ञान की बात आती है तो मैच नहीं होती। कोई कहता नहीं ऐसा नहीं बताया, ऐसा बताया। तो जहां जहां कन्फ्यूजन था राजा अशोक ने वो निकाल दिया, इसको बाजू में रखा। जो भी हो पक्का करके सभी लोगों से जो बातें आई एक जैसी, उनको रखकर धम्मपादा बना, पुस्तक बना। लोग आज भी रेफर करते हैं
उस वक्त की भाषा में, पाली भाषा में बना। तो जिम्मेदारी आ जाती है जो लोग सुनते हैं कि ये कैसे लंबे समय तक याद रखा जा सकता है, क्योंकि इन बातों की वजह से अगर रिश्ते नाते बने तो फिर आज लोग अज्ञान में दुख क्यों मना रहे। आनंद नहीं मना पाया तो दुख तो नहीं मनाए, कम से कम फायदा नहीं ले पाए तो कम से कम नुकसान तो न करे। तो उनको उन मान्यताओं से बाहर निकाला जाए। ये सब बातें आपने सुनी। अब सभी आंख बंद करके इस बात पर मनन करेंगे कि जो शिफ्टिंग आज मिली है, इस दिन पर रक्षाए बंधन, बंधन से रक्षा होने के लिए शुरुआत से समझना होगा कि ये त्योहार क्यों बनाया गया। रिश्तों का त्योहार है तो रिश्ते क्यों बनाए गए। जंगल में रहने वाला इंसान, कबीले में रहने वाला, दूरदर्शिता क्या थी उन लोगों में जिन्होंने ये त्योहार बनाए, रिश्ते बनाए। सुरक्षा और लक्ष्य, इनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि असली चीज समझाने में समय जाएगा, इसलिए वर्तमान को सुधारने के लिए कुछ कर्मकांड, कुछ त्योहार, आज नहीं तो कल सही अर्थ भी जान जाएंगे, मगर तब तक सुरक्षा तो होती रहे, प्रेम तो बढ़ता रहे, एक दूसरे के लिए त्याग कर पाए, आसानी से कुर्बानी कर पाए। रिश्ते के नाम पर कुछ तो हो पाए। जब तक असली रिश्ता नहीं समझता, उसके बहुत लाभ मिले हैं और आज लाभ नहीं मिल रहा है तो क्या कारण है। कुछ लोगों के लिए ये दिवस मातम बन जाता है, या अगर मना ही रहे हैं तो सिर्फ इनकम का सोर्स, बहन इनकम सोच रही है, भाई टैक्स सोच रहा है, तो इनकम टैक्स का त्योहार नहीं बनाना है। इसको सही समझ के साथ अगर राखी बांधे, बंधवाएं, तो क्या करना होगा। अब हमारे रिश्ते में जो भाई बहन आते हैं तो हम क्या करेंगे। कम से कम एक प्रोजेक्ट लिया जाए कि कुछ सालों में, 2 साल, 4 साल, 5 साल का प्रोजेक्ट, कि वे भी फिर सही माने में रक्षाबंधन मना रहे होंगे। इस पर मनन करें। हीलिंग का सरल अर्थ है भावनात्मक, मानसिक तथा शारीरिक तरीके से भी अच्छा महसूस करना। हीलिंग पाने के लिए इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT, एक्यूपंक्चर, बैच फ्लावर थेरेपी जैसे अनेक मार्ग हैं। और जब बात इनर हीलिंग की आती है तो ध्यान एक शक्तिशाली उपाय है। अतः हमारे अंदर जाने अनजाने में दबी हुई ऐसी कई सारी बातें हैं जिनकी डीप हीलिंग के लिए सर श्री निर्मित स्पिरिचुअल हीलिंग कैंप, शरीर मन स्वास्थ्य की अदृश्य विधियां, एक्सपीरियंस इनर हीलिंग थ्रू मेडिटेशन, इस 2 दिवसीय निवासी रिट्रीट का जरूर लाभ लें। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर। ध्यान की शक्ति से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दौलत पाने के लिए आज ही स्पिरिचुअल हीलिंग कैंप के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।